हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्या राय आज आपके साथ आर एस अग्रवाल क्लास 11 मैथ का सॉल्यूशन लाया हूँ। इसमें एक्सरसाइज 16 में सॉल्व करेंगे एक्सप्लेशन के साथ साथ। उसके पहले ये 4 फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी जो आप नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला ये है साइन एक्स प्लस साइन वाई इजकल टू 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ये 4 फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। हो गया। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इससे पहले मैंने 15, 14 ये सब सॉल्यूशन करके दे दिया। ठीक है, जिनको ज़रूरत हो वो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, उनको सारा वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 11 का, क्लास 12 का, क्लास 9 का वगैरह। और साथ में आर एस अग्रवाल हिंदी नवीन अंकगणित जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी सॉल्यूशन अपलोड हो रही है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं, उनके पास भी शेयर कर सकते हैं ताकि पता चले इस यूट्यूब चैनल पे क्या क्या पढ़ाई हो रही है। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट सॉल्यूशन, आप सर्च कीजिए, मेरे ही वीडियो आएंगे, वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, चलिए आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। एक्सरसाइज 16 मिटा रहे फार्मूला। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है 4 cos a cos b और साइन सी, ये प्रूफ करना आपको। ठीक है, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस माइनस साइन 2c इक्वल टू 4 cos a cos b साइन सी। अभी मैंने बोला था साइन x प्लस साइन y का फार्मूला क्या होता है 2 साइन x प्लस वाई 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2 माइनस ये साइन 2c को क्या लिख सकते हैं आप फार्मूला से 2 साइन c कॉस c। साइन 2 फार्मूला 2 साइन x कॉस x, उससे ये मैंने लिख दिया। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं ना, तो बचेगा क्या 2 साइन a प्लस b। यहाँ बचेगा a माइनस b है, 2 कट गया तो a माइनस b माइनस 2 साइन c कॉस c। इस a प्लस b के जगह पर हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो बराबर पाई 180 डिग्री। तो a प्लस b का वैल्यू अगर निकाला जाए तो पाई माइनस c होगा, उसे यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग a प्लस b के जगह पर 2 साइन पाई माइनस c इंटू साइन a माइनस b माइनस 2 साइन c कॉस c। देखिए 2 साइन पाई, पाई पर नो चेंज, तो साइन ही रहेगा। अब पाई में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ साइन रहता है पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, इसका एंगल है c। साइन a माइनस b माइनस 2 साइन c कॉस c। देखिएगा 2 साइन c कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो 2 साइन c कॉमन ले लेंगे, बचेगा आपका साइन a माइनस b माइनस कॉस
सी है ना, तो सी के आप यहाँ से वैल्यू क्या निकाल सकते हैं आप, सी के जगह पे यहाँ पे आप क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं पाई माइनस, एक सेकंड, तो इस सी जो एंगल है इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू हो तो पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है। तो हो जाएगा 2 साइन सी साइन ए माइनस बी माइनस पाई पर क्या हो जाएगा, नो चेंज, तो कॉस कॉस ही रह जाएगा, ये बचेगा ए प्लस बी। अब पाई में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट तो कॉस रहता ना, इसलिए माइनस देंगे, तो माइनस हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है ना फार्मूला, साइन ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस से कॉस बी का फार्मूला है ये। तो आपका 2 साइन सी हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो आप फार्मूला तोड़ सकते हैं, आपका आंसर वहाँ से भी आ सकता है। देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन आपको तोड़ को दिखला देते हैं। ये 2 साइन सी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा क्या, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का तो ये प्लस प्लस, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखिए कुछ कैंसिल आउट होगा, ये क्या है, कॉस ए साइन बी, ये साइन ए कॉस बी, कोई कैंसिल आउट होगा, एक सेकंड, यहाँ देखिएगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, तो ये कॉस होगा, ठीक है, ये साइन लिखा गया, ये कॉस होगा, कॉस कॉस कॉस, ये भी कॉस होगा, तो बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस तो प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ देखिए कैंसिल आउट होगा कोई, साइन ए माइनस में, साइन ए प्लस में खत्म हो गया ना, और देखिए दोनों सेम है, तो 2 हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी कॉस ए 2 और 2 दूनी 4 कॉस ए कॉस बी और ये आपका साइन सी। इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना। तो ये तो फार्मूला था 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला ये था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका cos 2a माइनस cos 2b, cos 2a माइनस cos 2b माइनस माइनस cos 2c बराबर -1 प्लस 4 cos a sin b sin c, 4 cos a sin b और sin c। देखिएगा यहाँ -1 आपको लाना है, ठीक है,
यहाँ पर -1 आपको लाना है। तो cos A माइनस cos B, cos A माइनस cos B, या cos X माइनस cos Y का क्या था, -2 sin X प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन X माइनस वाई बाई 2। तो वो फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो -2 साइन 2A प्लस 2B बाई 2 इंटू साइन 2A माइनस 2 बाई 2 माइनस cos 2C, cos 2C -2 साइन कट जाएगा ना, A प्लस B हो जाएगा, 2 साइन ये क्या हो जाएगा, A माइनस B cos 2C का फार्मूला, cos 2C का फार्मूला साइन के रिस्पेक्ट में लिखिएगा। क्यों लिखिएगा, यहाँ पर आपका साइन है ना, तो साइन ही कॉमन आना चाहिए, cos तो कॉमन आएगा नहीं आपका। तो साइन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो क्या होता है, साइन के रिस्पेक्ट में 1 - 2 साइन स्क्वायर C। आप cos के टर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि आपके इधर साइन है, साइन के टर्म में लिखेंगे तब ना कॉमन आएगा। देखिए -1 था ना यहाँ प्रूफ में, -1, देखिए प्लस माइनस -1 आ रहा है, ठीक है। तो -2 साइन A प्लस B को लिख सकते हैं पाई माइनस C, अभी जो बतलाए थे, A माइनस B माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर C। ये देखिए -2 साइन पाई पर नो चेंज, ये C हो जाएगा, इंटू साइन A माइनस B माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर C। देखिएगा 2 साइन C कॉमन है, -1 किनारे कर लीजिए, -1 और कॉमन लेते हैं, -2 साइन C को कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचा, साइन A माइनस B। देखिएगा यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ पे माइनस देंगे ना, और 2 कॉमन है साइन, तो सिर्फ साइन C बचेगा। आ रही है वीडियो में, बस में ना, माइनस कॉमन लिए हुए थे, -1 - 2 साइन C, ये हो जाएगा साइन A माइनस B माइनस साइन C को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस A प्लस B, और पाई पर नो चेंज लिख सकते हैं, पाई माइनस A प्लस B। तो पाई पर तो आपका नो चेंज था, अब पाई में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किस क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में ही, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन C, जगह पर साइन C है ना, तो A प्लस B, ठीक है। साइन A माइनस माइनस साइन A प्लस B का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आपको याद है वो अप्लाई कर लीजिए। तो जब आपका -1 - 2 साइन C, ये साइन A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A कॉस C माइनस है ना, हाँ, कॉस A साइन B, बीच में माइनस का साइन है, साइन A प्लस B साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, -1 - 2 साइन C, ये हो जाए आपका साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन A कॉस B प्लस माइनस माइनस कॉस A। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसको नहीं याद वो कर सकता है ये वाला काम। देखिएगा ये वाला ब्रैकेट के अंदर ये वाला कट गया, प्लस में तो माइनस में, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस है ना, -1 - 2 साइन C इंटू जुड़ जाएगा -2 कॉस A साइन B। तो माइनस माइनस प्लस होगा मल्टीप्लाई में, तो -1 प्लस 2 दूनी 4 कॉस A साइन B और साइन C, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर
टू भी आपका क्लियर हुआ। मिटा रहे, अब बात है आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 2a माइनस cos 2b। cos 2a माइनस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन ए cos b साइन c। 4 साइन ए cos b साइन c साइन c। इस बार देखिए 1 पॉजिटिव है सर, पिछली बार 1 निगेटिव था। cos a माइनस cos b यानी cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या था, -2 वाला, -2 साइन एक्स प्लस वाई 2a प्लस 2b/2 इंटू हाँ साइन 2a माइनस 2b/2। फिर देखो दोनों साइन आ गया ना, तो फिर आपको साइन में ही लिखना है फॉर्मूला। cos 2c का फॉर्मूला क्या होता है, -1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, cos 2c का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2 साइन 2 कट खत्म, तो a प्लस बी बचा, यहाँ a माइनस बी बचा, यहाँ क्या बचेगा -1। ठीक है, -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर c। ये देखिए ये प्लस था तो ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, तो प्लस वाला आ गया, ये प्लस में पॉजिटिव क्वेश्चन था। ठीक है, फिर देखिएगा -2 साइन ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी को पाई माइनस सी, तो सिर्फ सी हो जाएगा यहाँ पर। फिर हो जाएगा साइन ए माइनस बी, ये -2 साइन स्क्वायर सी +1 किनारे हो गया। ठीक है, +1 तो आपको प्रूफ में था ही, जैसे देखिए +1 है, आ रहा है +1 हमारा भी। -2 साइन सी, यहाँ भी -2 साइन सी कॉमन ले लीजिए, -2 साइन सी, तो यहाँ क्या बचेगा साइन ए माइनस बी प्लस होगा ना, तब ना प्लस माइनस माइनस 2 तो ले ही लिए, वो सिर्फ साइन सी बचा, +1 -2 साइन सी हो जाएगा साइन ए माइनस बी प्लस साइन सी, साइन सी को क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी +1। तो साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस क्या होता है, कॉस से कॉस बी, तोड़ लीजिए फार्मूला, पता चल जाएगा आपका 2 साइन सी। साइन ए माइनस क्या होता है, साइन ए कॉस बी, आ रही है वीडियो में, हाँ, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी +1 चला। देखिए कौन कैंसिल, कॉस ए साइन बी माइनस में है, कॉस ए साइन बी प्लस में, ख़त्म हो गया ना, आई दोनों जुट जाएगा, है ना, कॉस ए कॉस बी का साइन ए कॉस बी का फार्मूला। तो 1 1 2 हो गया और 2 दूनी 4, तो बचा क्या सिर्फ, तो +1 तो बचा ही, -2 साइन सी, -2 साइन सी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो हो जाएगा गुने 2 साइन ए कॉस 1, 2 दूनी का 4, एंगल वाला ABCD वाला पहले लिख लीजिए,
यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बराबर 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2। फिर वही फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2। साइन सी को क्या लिख सकते हैं 2 साइन सी बाई 2 और सी बाई 2 कॉस सी बाई होता है ना, साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो हाफ है तो हाफ कर दिए। यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी पर क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी बाई 2, ये कॉस है ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 cos c बाई 2। ये देखिए पाई बाई 2 हो जाएगा मतलब से आई सी बाई 2, तो पाई बाई 2 पर तो चेंज हो जाएगी, तो 2 साइन पाई बाई 2 पर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा साइन, साइन आपका cos में चेंज होगा। और 90 में से सब्ट्रैक्शन करें तो सब पॉजिटिव, तो c बाई 2 हो जाएगा इसका एंगल, ये हो जाएगा cos a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन सी बाई 2 cos सी बाई 2। देखिए कॉमन क्या है 2 cos सी बाई 2 और यहाँ पे 2 cos सी बाई 2 है ना, cos सी बाई 2 इसमें भी 2 है ना, 2 cos सी बाई 2। यहाँ क्या बचेगा cos a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन cos सी के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2 लिख दिए। 2 cos सी बाई 2 cos ए माइनस बी बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 2 पर चेंज हो जाएगा, तो साइन किस में चेंज होगा cos में। अब बचेगा सिर्फ a प्लस बी बाई 2 cos से ये 2 यहाँ बचा हुआ है, ये 2 आपने कॉमन निकाल लिया था ना यहाँ से, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है 2 तो कॉमन है। cos a प्लस cos b का फार्मूला होता है ना, वीडियो आ रही है cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग 2 cos c बाई 2 क्या हो जाएगा cos a बाई 2 और फिर आपका cos b बाई 2। ये cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, cos x प्लस y बाई 2। नहीं समझ तो देख लीजिए आप, जैसे है आपका cos x प्लस, जब दोनों को जोड़िएगा तो कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, बी बी खत्म हो जाएगा, देख रहे हैं माइनस बी प्लस बी खत्म, तो ए आए 2a, 2a के नीचे 2 है ना, तो सिर्फ a बचेगा ना, बस मारा। और cos x प्लस cos y बराबर, तो a बाई 2 एक तरह से
a/2। उसी तरह से अभी सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो a कैंसिल हो जाएगा, अब b भी जुटकर b/2 बना आपका। ठीक है, ये प्रूफ हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी बराबर 1 + 4 साइन a/2 b/2 c/2, a/2 साइन b/2 साइन c/2। ठीक है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? -2, नहीं माइनस नहीं होगा, 2 cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 प्लस cos c है, तो cos c तो यहाँ cos है, तो cos के रिस्पेक्ट में लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर c/2 -1 है ना, चूँकि एंगल हाफ एंगल थोड़ी लग जाएगा, यहाँ पे c है सिर्फ। ठीक है, ये +1 ना कि माइनस से बाहर में। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ ठीक है, एक सेकंड, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, हो सके चेंज हो जाएगा। ठीक है, cos c रहने दीजिए। तो देखिएगा 2 cos a प्लस b/2, तो a प्लस b को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस c/2 cos a माइनस b/2 प्लस cos। देखिए पाई/2 ये 2 दोनों के लिए है, 90 डिग्री पर चेंज हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन c/2 आ गया ना साइन में, a माइनस b/2। अब देखिए ये साइन में आ गया, अब 2, तो इस साइन में लिखिएगा फॉर्मूला, तो साइन में क्या हो जाता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर c/2। तो देखिए 1 पॉजिटिव आ गया ना, आपका पॉजिटिव 1 था, 2 साइन c/2, 2 साइन c/2 कॉमन है, 2 साइन c/2। यहाँ से बचेगा cos a माइनस b/2 प्लस ये cos a माइनस b/2, आपने क्या कॉमन माइनस प्लस लिया था, तो यहाँ माइनस बचेगी नहीं है, ये 2 चले यहाँ साइन c/2 से बचेगा, और ये +1 किनारे, 2 साइन c/2 cos a माइनस b/2 माइनस c के जगह पर लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस b, c के जगह पर ब्रैकेट ओपन करके लिखें ज़रा। ठीक है, अब +1 चल रहा था, नीचे आ रही है वीडियो में, हाँ एक स्टेप आ जाएगी, 2 साइन c/2 cos a माइनस b/2 माइनस, देखिए पाई/2 एक तरह से हो जाएगा, तो पाई/2 90 हो जाएगा ना, तो साइन किस में जाएगा? कॉस में, a प्लस, ये तो फिर वही बात हो गया, अब +1 चल रहा था, cos a माइनस cos b क्या होता है? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका 1 आ ही गया, यहाँ से 2 आएगा फार्मूला आपका। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 4 साइन c/2, और यहाँ से आपका आएगा माइनस में है तो साइन में आएगा, हाँ साइन a और b है, तो a/2 और b/2,
A/2 साइन B/, ये आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, 5 कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c डिवाइडेड बाय sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू साइन 8 sin A/2 8 sin A/2 sin B/2 sin C/2। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। देखिए sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, सेम क्वेश्चन सेम उसी तरह सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, उसी तरह सोल्व करें, या पहले बनाए भी हम लोग हैं पिछले क्वेश्चन में। देखिए sin a प्लस sin b, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2b/2 इंटू cos 2a माइनस 2b/2 प्लस साइन 2 से क्या लिख सकता है 2 साइन c cos c इज डिवाइडेड बाय साइन a प्लस b, यहाँ वही अप्लाई करेंगे 2 साइन a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 साइन से क्या हो जाएगा 2 साइन c/2 cos c/2। ये आपका क्या हो जाएगा 2 साइन 2 कट गया तो a प्लस बी का क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी, पाई पर नो चेंज से साइन सी हो गया इंटू कॉस a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉस सी। ये हो जाएगा आपका 2 साइन। अब आप ही सोचिए ना a प्लस बी के यहाँ पर क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सी, तो पाई माइनस c/2 यानी 90 डिग्री 90 पर चेंज होगा साइन किस में कॉस में, कॉस क्या हो जाएगा c/2 कॉस a माइनस b/2 प्लस 2 साइन c/2 cos c/2। देखिए 2 साइन सी और 2 साइन सी आपका कॉमन है। ठीक है, तो 2 साइन नीचे आ रही है, तो ऊपर क्या बचेगा cos a माइनस बी प्लस 2 साइन सी कॉमन है, तो cos c के ऊपर क्या लिखता है पाई माइनस a प्लस बी, पाई पर नो चेंज। अब पाई में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी और नीचे आपका क्या बचेगा 2 cos c/2 कॉमन है, यहाँ क्या बचेगा cos a माइनस b/2 प्लस 2 कॉमन आ गया, ये कॉमन बचा साइन सी। इस c के जगह पर क्या लिख सकते हैं पाई माइनस a प्लस बी, तब पाई कहने का मतलब 2 है ना, तो साइन किस में ना कॉस में, कॉस a प्लस b/2 ये हुआ आपका।
ठीक है, ऊपर मिटा रहे थोड़ा, देखिएगा 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 आपका कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ऊपर से मिटाते हैं। ठीक है, आपको प्रूफ ये करना है। ठीक है, तो देखिए कि 2 क्या हो जाएगा, 2 साइन सी, ये क्या कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्म लगा दीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस आएंगे, माइनस साइन ए साइन बी, ये डिवाइडेड बाय 2 कॉस सी बाय 2। ये देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या हो जाएगा, 2 कॉस प्लस है ना, तो कॉस ए बाय 2 कॉस बी बाय 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ऊपर जब ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए माइनस में और कॉस ए प्लस में ये कट गया, और ये देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जुड़ जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना 4 क्या हो जाएगा, साइन सी, ये हो जाएगा साइन ए, आ जाएगा साइन बी, साइन ए साइन बी बट्टे का ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस 2 दूनी 4, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ए बाई 2 बी बाई 2 सी बाई 2, ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ये देखिए 4 4 खत्म। साइन सी हाफ एंगल है ना, ये प्रूफ करना था हाफ एंगल वाला, तो साइन सी को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। साइन बी को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन बी बाई 2 कॉस ए न है, सॉरी ए बाई 2, ये भी ए बाई 2। ये बी को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2, और ये डिवाइड था किससे, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 कॉस सी बाई 2, तो कॉस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 खत्म। तो बचा नीचे कुछ नहीं बचा, एक सिर्फ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 ना, 3 जगह 2 है, साइन सी बाई 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2, सजा देते हैं, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, यही प्रूफ करना था 6 नंबर में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट आता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी प्लस नहीं माइनस है, माइनस साइन ए प्लस बी माइनस सी, साइन ए प्लस बी माइनस सी बराबर
4 साइन ए कॉस बी साइन सी, 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी प्रूफ करना है। ठीक है, सब मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं करना है। बी प्लस सी जब क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए लिख सकते हैं, पाई माइनस ए चल रहा था प्लस साइन सी प्लस से क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी माइनस ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी माइनस ये वाला रिपीट हो रहा है, ये वाला होगा पाई माइनस सी और पाई माइनस बी, ये होगा पाई माइनस ए। तो पाई पर नो चेंज, या एक स्टेप और बढ़ाते हैं, पाई माइनस 2a प्लस पाई माइनस 2b माइनस पाई माइनस 2c, पाई पर नो चेंज, तो साइन रह जाएगा। ठीक है, साइन रह जाएगा, पाई में सब्ट्रैक्शन करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, तो ये होगा साइन 2a, ये हो जाएगा साइन 2b और ये हो जाएगा माइनस साइन 2c। अभी आपने क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, पूरा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c, 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, तो अब बोलिए तो प्रूफ कर दे, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, यही आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और यही चीज़ ही प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 1 में ही। ठीक है, यहाँ से तो हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर दिए हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 रिपीट हो गया, एकदम सेम क्वेश्चन सेम प्रूफ। आठ पे आते हैं, कॉस ए बाई साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी प्लस कॉस बी बटेगा साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी बटेगा साइन ए साइन बराबर 2 लाना है। ठीक है, तो जब एलसीएम लेंगे तो साइन ए साइन बी साइन सी आएगा एलसीएम, साइन ए साइन बी साइन सी, तब बी और सी खत्म हो गया तो ए बचा ना, कॉस ए साइन ए सिर्फ बचा। ठीक है, ए और सी खत्म हो गया तब बी बचा, कॉस बी साइन बी, ए और बी खत्म हो गया तो सी बचा, कॉस सी साइन सी। ठीक है, अब बताते हैं 2 से ऊपर पूरे मल्टीप्लाई कर दिए और 2 से ऊपर हम पूरे डिवाइड कर दिए। ठीक है, क्या किए कि 2 से ऊपर पूरा मल्टीप्लाई तो पूरा में हो गया 2 साइन ए, सजा दे रहे हैं साइन को पहले, 2 साइन बी कॉस बी, 2 साइन सी कॉस सी, और डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी साइन सी। 2 साइन ए साइन 2a का फॉर्मूला है, ये साइन 2b का, ये साइन 2c का, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइड बाई 2 साइन ए साइन बी इंटू ये साइन सी। अब ये साइन एक्स प्लस साइन वाई पे चला गया। ठीक है, आ रही नीचे, तो हो जाएगा 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2, तो 2 खत्म तो a प्लस b बचेगा इंटू कॉस
ए माइनस बी बचेगा, यहाँ बचेगा साइन 2c, और नीचे आपका 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ए प्लस बी जब क्या लिखेंगे, पाई 2 साइन ए प्लस बी, पाई माइनस सी, तो सी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ये साइन 2c को फिर से तोड़ दीजिए, उसी में 2 साइन से कॉस सी में अच्छा तक चूँकि कॉमन आ जाएगा। नीचे आपका 2 साइन ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, मिटा रहे। देखिएगा 2 साइन सी कॉमन है, यहाँ बचेगा कॉस ए माइनस बी, यहाँ बचेगा कॉस सी। तो कॉस सी यहाँ पर क्या लिखा, पाई माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 साइन ए साइन बी। 2 से 2 खत्म, साइन सी से साइन सी खत्म। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। पाई पर नो चिन्ह, पाई पर नो चिन्ह, लेकिन पाई में से सब्ट्रैक्शन का तो सेकंड को माइनस देना पड़ेगा, बचा कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी। जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो देखिए कौन कैंसिल हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस में साइन ए कॉस बी प्लस में जुड़ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस। तो ऊपर जब जुटा तो ऊपर हो जाएगा आपका 2 साइन ए कॉस बी, नीचे क्या है साइन ए कॉस बी बचा, ये साइन बी होगा। ठीक है, साइन बी है, ये भी साइन बी होगा, लेकिन कट गया। ठीक है, बचा सिर्फ 2। यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर किसमें था, 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ आपका। मिटा रहे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 9 में। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1 माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ठीक है, आपको प्रूफ किस में करना है, पॉजिटिव 1 लाना है। तो कॉस 2x का 2 फार्मूला, एक कॉस में एक साइन में, लेकिन पॉजिटिव किस में रहता है। ठीक है, तो पॉजिटिव तो आपको कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स -1, कॉस मतलब माइनस रहता है -1, लेकिन साइन वाला में पॉजिटिव होता है। तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस, यहाँ ए है तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 हाफ एंगल प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बाई 2 प्लस 1 माइनस
साइन स्क्वायर सी बाई 2, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है? कॉस 2x बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 2 डिवाइड में जाएगी ना, या सिर्फ कॉस एक्स का वैल्यू बोलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो है ना 1 पॉजिटिव साइन पे, इसमें 2 लगा हुआ है, देखिए 2 छूट गया था, 2 छूट गया था, ठीक है। क्लियर? देखिएगा 1 2 3 माइनस कॉमन ले सब में से, ठीक है। एक सेकंड, ये तो फिर हम लोग स्क्वायर में ही डाल रहे हैं ना, स्क्वायर में क्यों डाल रहे हैं? स्क्वायर तो दिया हुआ ही है, स्क्वायर का तो फॉर्मूला निकालना है हम लोग को। जैसे कि cos 2x बड़ा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो हाफ एंगल लगा देंगे, तो cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ लेकिन cos स्क्वायर है तो साइन का नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये एक्स का ना है, तो ये फार्मूला, ये नहीं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ से अगर cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस cos, ये भाग में चल जाएगा 2 बराबर cos स्क्वायर एक्स। इसका मतलब cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2x बाई 2। अब अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a बाई 2, 1 प्लस cos 2b ना है, b है ये, बाई 2, ये 2 है, प्लस 1 प्लस cos 2c बाई 2, 2 2 2 सब में कॉमन है, 1 2 3 भी है, तो 3 प्लस cos 2a cos 2b cos 2c बाई 2, दिक्कत नहीं होगी। अब 2 को अलग अलग हम लोग डिवाइड देंगे तो 3 बाई 2 हो जाएगा, और 2 रहने दीजिएगा इसके लिए, ठीक है। या cos 2a प्लस cos 2b का फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये किनारे करिए 3 बाई 2 प्लस cos x प्लस cos y का फॉर्म क्या होता है cos 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू cos 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस cos 2c, ये पूरे में डिवाइड है 2 से। ये देखिए इसका 2 अलग कर दिए, ठीक है। ये 2 2 2 कट जाएगा, 2 2 2 कट जाएगा, cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या है, तो cos पाई माइनस सी, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी, या cos a माइनस बी हो जाएगा, cos 2c है ये, ठीक है। तो पाई पर तुलने चेंज, यानी cos में ही फॉर्मूला देना है, साइन देना है नहीं। अब प्रूफ भी सारा cos में बोल रहा है, तो cos 2c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, ये 2 लगा हुआ इसमें, ठीक है। अब आते हैं ये साइड, तो 3 बाई 2, ये पाई में नो चेंज, लेकिन पाई में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस आएगा ना, cos c cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। कहाँ थे हम लोग, ये cos से हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपका cos a माइनस बी प्लस
2 cos स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरे में 2 से भागा है। एक है आपका -1/2, ये 2 इसके लिए डिवाइड दे दिए, -1/2 हो गया साइड में, ठीक है। अब 3/2 में से 1/2 निकाल लेंगे तो आप सोचिए ना, 1.5 रुपये में आधा होता है, एक ही ना बचेगा, 1 माइनस, और cos c कॉमन ले लिए, cos c कॉमन ले लिए, ये 2 यहाँ पर छूट गया, ठीक है, ये 2 यहाँ पर होगा, ये 2, तो क्या करते हैं, -2 cos c कॉमन ले लिए, तो यहाँ से क्या बचेगा, cos a माइनस बी, 2 कॉमन है तो प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस जगह माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा सिर्फ cos c इज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये देखिए, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। बचा आपका 1 माइनस cos c, जो cos a माइनस बी माइनस cos c के यहाँ पर क्या लिखा, पाई माइनस a प्लस बी, तो पाई में से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट, और पाई पर नो चेंज, ठीक है। तो पाई में सब्ट्रैक्शन सेकंड क्वाड्रेंट तो हो ना, ये प्लस हो जाएगा माइनस देकर, ये प्लस हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है। तो 1 माइनस cos a माइनस बी, cos a प्लस कितना, और तो बना रहे हैं cos a cos b होता है, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिएगा तो आएगा आपका cos a और cos b, और यही आपको प्रूफ करना था, और 2 लगा कर 2 तो छोड़ ही दिए, ठीक है। 1 माइनस 2 cos a cos b cos c, यही आपको प्रूफ करनी थी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 9 कंप्लीट हुआ। मिटा रहे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी, सी बराबर 2 साइन ए कॉस बी और साइन सी। फिर देखिए कॉस स्क्वायर ए का अगर वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ से चेक कर लीजिए कि कॉस 2 के बाद 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, -2 तो +2 इधर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 हो जाएगा, ये 2 इधर से हटा देंगे तो भागा में चल जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू इस बार ये वाला आएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2a/2, वन माइनस कॉस 2a/2, 1 माइनस कॉस 2/2 प्लस 1 माइनस कॉस 2c/2, 2 2 2 सेम हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। और इस बार तो 1 है नहीं, तो 3 माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2b माइनस कॉस 2c/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अलग अलग डिवाइड दे देंगे तो 3/2 अलग हो जाएगा, कॉस 2a माइनस कॉस 2b माइनस कॉस 2c, तो कॉस
तो ये हो जाएगा 3/, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा ये cos 2a प्लस cos 2a प्लस 2c डिवाइड बाई 2। यहाँ cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि बीच में माइनस है यहाँ पे। ठीक है, ये माइनस साइन स्क्वायर बी, तब तो ये माइनस इन दोनों के लिए है। जब आप इसको इस तरह से कीजिएगा तो थोड़ी ना, एक तरह से 2 तो नीचे पूरे में रहेगा ही। ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2a माइनस 1 प्लस हो जाएगा cos 2b प्लस 1 माइनस cos 2c। देखो -1 प्लस 1 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इधर से आएगा आपका 2 अलग डिवाइड है तो 1/2। ठीक है, बचेगा आपका माइनस, आप प्लस वाला पहले लिख लीजिए अच्छा रहेगा, cos 2b माइनस cos 2a माइनस ये 2 कहाँ से लगा दिया मैंने, माइनस cos 2c बाई 2। ठीक है, ये प्लस में रहेगा 1/2। cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2b प्लस 2a बाई 2 साइन 2b माइनस 2a बाई 2 माइनस cos 2c। आइए पूरा हो जाएगा नीचे में 2 आ रही है ना वीडियो। चलिए ठीक है, देखिएगा 2 2 2 ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 प्लस नहीं, ये तो हाँ ये तो प्लस होगा माइनस साइन b प्लस, सिर्फ b प्लस ए बचेगा ना, उसके लिए पाई माइनस, इसको क्या लिख सकते पाई माइनस c, तो पाई पर नो चिन्ह और पाई से घटाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होगा, ये साइन c बचेगा। ये हो जाएगा आपका साइन b माइनस ए माइनस cos 2c। तो क्या आप इसको किस में चेंज कर दें, साइन में चेंज कर, जो कि साइन है यहाँ पर कॉमन लेने के लिए, तो साइन में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, नहीं सिर्फ c होगा। cos 2x का फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पर cos 2x होता है ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, और नीचे में डिवाइड है आपका 2 से। ये देखिए आपका 2 छूटा है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 यहाँ पर। ठीक है, जब ब्रैकेट खोलेंगे उसका तो 1/2 प्लस -2 साइन c साइन b माइनस ए। ऐसा कीजिए, अगर इस एंगल को उलट दें a माइनस बी कर दें, ठीक है, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो माइनस को बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो हट जाएगा, लेकिन इसका एंगल उलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। जब ब्रैकेट ओपन करें तो -1, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। अलग अलग जब डिवाइड देंगे 1/2 और साइन 2c कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 2 साइन c कॉमन आया तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी, यहाँ से बचेगा 2 कॉमन, सिर्फ साइन c बचेगा। तो साइन c के आप लिखते पाई माइनस ए प्लस बी, पाई पर नो चिन्ह, पाई में सब सेकंड क्वाड्रेंट साइन रहता है,
तो सिर्फ बचेगा क्या, a प्लस बी, और -1/2 बाहर हो जाएगा, इसमें आपका 2 से भागा रहेगा। ठीक है, 2 सबके लिए था ना वहाँ पे। देखिए +1/2 -1/2 खत्म हो गया, जो प्रूफ में था भी नहीं। देखिएगा आप यहाँ से 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो बच्चा sin a माइनस बी प्लस sin a प्लस बी। तो सबसे पता चल रहा sin a और cos b का फॉर्मूला है। नहीं भी साथ तोड़ के देख लेते हैं। ये sin c तो जगह पे रहेगा, ये अंदर हो जाएगा sin a माइनस बी फॉर्मूला, sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, फिर प्लस ये वाला इसका sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b। देखिए काट के कौन काटता है आपका, तो cos a sin b माइनस में, तो cos a sin b प्लस में कट गया ना। तो बचा क्या, sin a cos b sin a cos b। तो 1 1 2 sin a cos b और sin c आएंगे प्रूफ। ये आपको प्रूफ करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। अब बात है आपके 11th पे। देखिए जो बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं हर क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ साथ बतला रहा हूँ। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है sin स्क्वायर a/2 प्लस sin स्क्वायर b/2 b/2 प्लस sin स्क्वायर c/2 2 बराबर 1 माइनस 2 sin a/2 sin b/2 cos c/2। ये c/2 है। ठीक है, cos c/2 क्लियर है। हाँ, ये देखिए sin स्क्वायर a/2 हो गया। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि cos 2x बराबर होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, एंगल अलग करना पड़ेगा। तो cos x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, यही ना आपका sin स्क्वायर x/2। तो इसका फार्मूला को निकालेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 बराबर 1। ये इधर तो माइनस में, ये इधर हट जाएगा 2 तो भागा में, यानी sin स्क्वायर x/2 का आया 1 माइनस cos x/2, 1 माइनस cos x/2 आया आपका। तो ये हो जाए आपका 1 माइनस cos a/2 प्लस 1 माइनस cos b/2 प्लस 1 माइनस cos c/2 2 डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो 3 माइनस कॉमन ले सब में, तो बचा cos a प्लस cos b प्लस cos c, अब पूरे में 2 से डिवाइड। फिर देखिए 3/2 2 अलग कर दिए डिवाइड। cos a प्लस cos b का फॉर्म होता है cos a प्लस b/2 cos a माइनस b/2 प्लस cos c रह जाएगा सही। हाँ, ये पूरे में 2 से डिवाइड था। ठीक है, था ना दोस्त डिवाइड। इसका 2 अलग कर दिए हैं, हो जाएगा 3/2 माइनस cos a प्लस b/2, यानी a प्लस b क्या लिख सकते हैं पाई माइनस c। तो नीचे 2 है ना, तो 90 पर चेंज होगा, cos किस होगा साइन में, ये c/2 हो जाएगा ना cos a माइनस, ये समझा रहा है ना। a प्लस बी क्या लिख सकते हैं, a प्लस जो है पाई माइनस सी। तो पाई माइनस सी को 2 को भगा देंगे तो पाई माइनस सी, यानी पाई/2 और c/2। तो पाई/2 90 डिग्री चेंज हो जाएगा, तो cos साइन में। अब पाई/2 में सब्ट्रैक्शन फर्स्ट कौन सा पॉजिटिव रहता है, तो c/2 रह गया सिर्फ। इसको चेंज करना है साइन के फार्मूला में। तो साइन के फार्मूला क्या होता है प्लस
कॉस सी को क्या बोलिएगा आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, ठीक है। ये आपका 2 छूट गया, यहाँ पे 2 बार छूट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड बाय 2। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 साइन स्क्वायर सी बाय 2, 2 साइन सी बाय 2 कॉमन है, ठीक है। 3/2 आपका साइड में रह गया, 2 साइन सी बाय 2 कॉमन है, माइनस 2 साइन सी बाय 2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो बचा क्या, कॉस ए माइनस बी बाई 2, कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये 1/2 आप साइड में डिवाइड दे सकते हैं। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले ही लिए तो प्लस होगा ना, तो 2 भी कौन, सिर्फ साइन सी बाई 2 बचेगा, प्लस साइन सी बाई 2, और ये प्लस 1/2 इधर आ गया, प्लस सी बाई 1/2। अब ये देखिएगा यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है, ये माइनस जो मैंने कॉमन लिया था, कॉस ए कॉस बी कॉस, सब मान ऐड कर दिया माइनस, ये माइनस सबके लिए था, ये माइनस सबके लिए है, ये माइनस सबके लिए है। तो जैसे ही ये ब्रैकेट ओपन हुआ ये वाला, तो ये तो ठीक है माइनस में आया, तो ये माइनस में आएगा, और माइनस माइनस ये प्लस होगा। तो एक तरह से आपका कॉमन लिया आप 2 साइन सी बाई 2 माइनस में, तो ये बच्चा ठीक है, ये माइनस 1/2 होगा यहाँ पे, ये माइनस 1/2 होगा ना, और यहाँ पर 2 साइन सी बाई 2 कॉमन प्लस आना चाहिए ना, तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा हमको, तो ना माइनस माइनस प्लस होगा ये वाला, ठीक है। और 3/2 में से 1/2 घटा लें तो सिर्फ क्या बचेगा, 1.5 रुपया में 50 पैसा खा जाएगा, तो 1 रुपये बचेगा ना, -2 साइन सी बाई 2, ये क्या है आपका, कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस सी का आप लिख सकते हो पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी। तो पाई को जब सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 से डिवाइड देंगे, तो यहाँ π/2 चेंज होगा साइन किस में, कॉस में, और π/2 90 में सब्ट्रैक्शन का पॉजिटिव में रहेगा, तो क्या बन जाएगा ये, कॉस ए प्लस बी बाई 2। आपका फार्मूला पता है क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 2 कॉस ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 सी बाई 2, ए बाई 2 और बी बाई 2 निकल जाएगा आपका, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। ये प्रूफ मेरे से गलती लिखा गया था, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2, ये साइन सी बाई 2 होगा, ठीक है। प्रूफ बुक में दिया हुआ साइन सी बाई 2, आ रहा था साइन सी बाई 2, तो 1 माइनस 2, ये साइन सी बाई 2 तो आ ही गया, ये क्या बन जाएगा, माइनस है ना, तो साइन ए बाई 2 और साइन बी बाई 2, तो क्या हो जाएगा, सजा लीजिए आप, ये तो प्रूफ हो ही गया। 1 माइनस 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे। ट्वेल्व है क्वेश्चन नंबर 12, tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c बराबर tan 2a tan 2b tan 2c, tan 2a tan 2b tan 2c। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई,
ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई। सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a प्लस 2c बराबर 2 पाई। ठीक है। हाँ, और इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 2b बराबर 2 पाई माइनस 2c। अब दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan 2a प्लस 2b बराबर tan 2 पाई माइनस 2c। यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b बटेगा 1 माइनस tan a tan b। टू पाई पर नो चेंज, तो tan हो जाएगा यहाँ पर 2c। 2 पाई पर दोनों चेंज कर दें, लेकिन 2 पाई में से सब्ट्रैक्शन करेंगे, यही ना आपका 2 पाई, सब्ट्रैक्शन करें तो आएगा 4th क्वाड्रेंट, तो 4th में तो tan रहता ना, इसलिए यहाँ पर माइनस देंगे। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, चलिए बन ही गया। tan 2a प्लस tan 2b बराबर tan 2c से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस tan 2c, और tan 2c इससे मतलब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, tan a प्लस tan b प्लस c, माइनस माइनस प्लस tan 2a प्लस tan 2b tan 2c, ये माइनस तरफ प्लस आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan 2a प्लस tan 2b प्लस बराबर tan 2a tan 2b tan 2c। सिर्फ tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, प्रूफ आ गया। ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज 16 भी आपका कंप्लीट होगा। जाते जाते बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। उन बच्चों के साथ भी कि जो क्लास 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में, और वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं हिंदी में, RS अग्रवाल नवीन अंक में पढ़ते हैं, उनके पास भी चूँकि इस चैनल पे वो भी वीडियो अपलोड हो रही है उनके सोल्यूशन के साथ साथ। ठीक है। मेरे चैनल का नाम एक्सपर्ट सोल्यूशन, आप चाहे तो सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।